चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 11 का जो फिजिक्स है लेवल का, इसमें चैप्टर 2 मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें कई क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, त्रुटियाँ क्या होती है। ठीक है, कि त्रुटि क्या है, ये त्रुटि है क्या। ठीक है, तो त्रुटि देखते हैं कि यदि ये देखा जाए कि कोई भी भौतिक राशि है, यदि हम लोग देखें कोई भी भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि को मापने में हम लोगों ने कितनी गलतियां कर दी। ठीक है, कितनी कम या ज्यादा उससे मेजरमेंट कर दिया गया उसके वास्तविक मान से, तो वही हम उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रुटि। अब त्रुटि जो है ना, त्रुटि का प्रकार देखा जाए कि त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रुटि जो है, त्रुटि को मुख्यतः दो प्रकार में रखा गया है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां, और जो दूसरा है वो है यादृच्छिक त्रुटियां। अब मेरे पुराने यादृच्छिक त्रुटियां। ठीक है, त्रुटियां जो है ना दो प्रकार की, क्रमबद्ध त्रुटियां और यादृच्छिक त्रुटियां। अब क्रमबद्ध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और इरेगुलर एरर, ठीक है, रैंडमली जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो एरर्स था ये दो टाइप्स का था। तो क्रमबद्ध देखिएगा, क्रमबद्ध त्रुटियां जो हम लोग देखेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है। क्रमबद्ध त्रुटि, जो क्रमबद्ध त्रुटि है इसमें 3 प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटियां लिया जाता है। एक है यंत्रगत त्रुटि, दूसरा है कार्य विधि में अपूर्णता के कारण, कार्य विधि में अपूर्णता के कारण त्रुटि आ जाए। और उसके बाद जो तीसरा है वो हम लोग के लिए देखेंगे कि व्यक्तिगत त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, 3 त्रुटियां हैं ये क्रमबद्ध त्रुटियों में, यंत्रगत त्रुटियां, कार्य विधि में पूर्णता के कारण त्रुटियां और व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, ये है क्या, यंत्रगत त्रुटि कैसा है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि होती है। यदि हम लोग को ना एक स्केल दे दिया जाए, और मान लीजिए जो स्केल हम लोग को दिया गया है, फिल्टा जिसे कहते हैं, उस फिल्टा में ही जो अंशांकन किया गया है उसमें जो लिखा गया है वही उसकी लंबाई ही चौड़ाई, यदि लंबाई ही कम हो, कम लंबाई अधिक लंबाई पर जाके मार्किंग कर दी गई हो, और हम लोग मेजरमेंट कितना भी अच्छा ले, गलती तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये खुद जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट में कमी है। तो इस प्रकार की त्रुटियां कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें यदि कमी है, और कोई भी प्रेक्षक है तो कितना भी अच्छा प्रेक्षण करे, जब खुद उसमें त्रुटि है तो वो कितना सुधारेगा। और इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि कार्य विधि में ना अपूर्णता के कारण त्रुटि, कार्य विधि में पूर्णता के कारण त्रुटि। ठीक है, अब कार्य विधि में पूर्णता के कारण त्रुटि क्या है, इस तरह से सोचिए, जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति को राइफल रेंज के लिए कहा गया। राइफल मतलब राइफल से बंदूक से जो है निशाना लगाना था, और बंदूक नहीं थी और एकदम उसमें कोई कमी नहीं था, बट जो व्यक्ति था वो चलाने वाला नौसिखिया था, तो उसके अंदर ना अभी इम्परफेक्टनेस है, अभी वो उतना उसमें निपुण नहीं है, तो उसके कारण तो कुछ गलती होगी। अब इस टाइप का और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एक मेजरमेंट जब कभी लिया जाता है, तो जो मान लीजिएगा किसी फील्ड वर्क में कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पे चेन है जो लोहे की चेन थी, उसके द्वारा मेजरमेंट लेना जाना था, तो मापन करना था, और यदि उसे माप लिया गया तो बाद में पता चला कि हम लोगों ने तो दोपहर को माप लिया। तो कहोगे सर दोपहर को क्यों माप लिए, तो दोपहर में सर आपको बोला कि दोपहर को माप लिया ऐसा, बल्कि अब देखेंगे कि वो जो लोहे की जो जंजीर थी, उस लोहे की जंजीर द्वारा कुछ मापन किया जा रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ने पर धातुओं में प्रसार होता है, भले कुछ हो। ठीक है, तो जब वो प्रसार हो रहा है तो प्रसार होते वक्त ठीक है कुछ गड़बड़ियां आ गई थी। तो फिर देखते हैं इसमें कि जो हम लोग देख रहे थे ना कि कार्य विधि में अपूर्णता के कारण, तो वही था कि जो जंजीर हम लोग मापन लिए थे, तो मापन करते समय उस समय हम लोगों ने क्या देखा कि जब मेजरमेंट ले रहे थे तो वो दोपहर को ले लिए, और हम लोगों ने देखा क्या कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने पर सभी पदार्थों में प्रसार होता है, तो उसमें भी प्रसार हुआ होगा, जो कि हम लोग उससे अनजान रह गए। तो इस कारण कहीं न कहीं लंबाई मापने में गलती हो गई, त्रुटि हो गई। तो इस प्रकार की त्रुटि जो थी वो हम लोग अपूर्ण थे, हम लोग जानते ही नहीं थे।
तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम लोग क्या कहते हैं कि कार्य विधि में पूर्णता के कारण त्रुटि। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत त्रुटियां क्या है? व्यक्तिगत त्रुटियां ये है इस तरह से, जैसे व्यक्ति विशेष को यदि जो हम लोग ये कोई कार्य दे दे और वो व्यक्ति उसे सही से ना कर पाए, यंत्र भी सही था, मौसम भी अनुकूल था, बट उसने गलती कर दिया, उसकी कुछ गलती थी। जैसे किसी को मान लीजिएगा हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस था, इसको मेजरमेंट करना था फिर से जंजीर से ही, तो जंजीर से उसे मापते समय अब क्या हो गया कि बहुत ये था, हो सकता है 100-150 जंजीर इसको हम लोग ऐसे मापते अलग अलग रख रहे, और एक को कहा गया कि गिनने के लिए गिनते रहो, और वो हो सकता है फोन पे लगा था, बात कर रहा था, और उसी में ही बात कर रहा था, इधर जंजीर चल रही थी और एक आध उसी में भूल गया, तो वो पर्सनल एरर है, वो उसने खुद गलती कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रकार की जो त्रुटियां है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार की, यंत्रगत, कार्यविधि व पूर्णता के कारण और व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, सेकंड क्या है? यादृच्छिक त्रुटियां। कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनका हम लोग पता ही नहीं पाते कि वो अपने आप को समायोजित भी कर लेती है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा कम भी हो गया, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला, तो ऐसे जो है रहेगा उसे यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये था। ओके।